अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंद दिन पहले एक वीडियो मैंने की जिसमें कंपटीशन कमीशन की तरफ से प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से नोटिस लिया गया है, उनको नोटिस भेजे गए हैं, जवाब मांगा गया है। लेकिन अभी तक ये खबर नहीं आई कि किसी ने जवाब दिया है नहीं दिया। बहरहाल जवाब देना तो अलग बात है। मैं हैरान हूं कि इतनी बड़ी रिपोर्ट और गवर्नमेंट का एक अदारा जो है वो उसको शाया कर रहा है, बाकायदा मीडिया से शेयर कर रहा है, उस पर बात हो रही है। तो क्या जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने एक्शन लेना होता है, क्या उनमें से किसी ने एक्शन लिया है? क्या आपने ये बात सुनी है कि किसी ने बड़े किसी स्कूल सिस्टम में, हेड स्टार्ट में, बीकन हाउस में, अलाइड में, दारे अरकम में, रोबज में किसी ने इस चीज को चेक किया है? कोई अदारा या कोई इंस्पेक्टर वहां पहुंचा है? क्या मार्केट कमेटी जो जिसका मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर कहा जाता है, जो सब्जियों के रेट चेक करने के लिए, जो फ्रूट के रेट चेक करने के लिए, बेकरी के रेट चेक करने के लिए फौरन से पहले बाजार में ही अदालत लगा लेते हैं, क्या वो किताबों वाली दुकान पे पहुंचे? क्या इन स्कूल जहां इन ब्रांड्स के हवाले से कापियां मिल रही हैं, यूनिफॉर्म्स मिल रहे हैं, क्या उन्होंने उसको चेक किया है? उसके स्टैंडर्ड को चेक किया है कि वो यूनिफॉर्म जिसको स्कूल वाले 3,000, 5,000, 7,000 में दे रहे हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड ऐसा है? कुछ तो शायद इससे भी महंगे होंगे, लेकिन जो मुझे पता था मैंने उसकी बात की है। क्या उसका स्टैंडर्ड चेक किया है? क्या वाकई ऐसा है? अगर मार्केट में उनके लोगों के बगैर वही कलर, वही शर्ट जो है वो कितने की मिलती है? कापी जो है जिसका पेज पकड़ के आपको अंदाजा हो जाता है कि ये किस लेवल की है, इसको कागज कितने ग्राम का लगा हुआ है, उसी तरह की कापी मार्केट में कितने रेट की है। कंपटीशन कमीशन ने एक भरपूर रिपोर्ट शाया की है, उसकी वेबसाइट पे पड़ी है, पूरी मीडिया को रिलीज कर दिया। लेकिन क्या आपको अभी तक खबर मिली है कि मुतल्लिका अदारे जो हैं वो हरकत में आए हैं? अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है फिर कि ये जो मुतल्लिका स्कूल हैं, बड़े स्कूल सिस्टम हैं, डेफिनेटली इनके हाथ भी लंबे हैं, इनके पास ऑफिस में काम करने वाले साबका अदारों में वो काम कर चुके होते हैं, सरकार के मुलाजिम रह चुके होते हैं, राब्ते बहुत ऊपर तक होते हैं। तो इस तरह की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है या शो का जो नोटिस हैं वो बिन में फेंक दी जाते हैं, रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मेरे ख्याल में हुकूमत से ज्यादा हम आम लोगों को नोटिस लेने की जरूरत है। वो जो सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं, एनजीओज हैं, जो बहुत बातें तो करती हैं, बड़े बड़े होटल्स में जाके लंच और डिनर करते हुए डिस्कशन तो बहुत करती हैं, लेकिन इस मामले में हमने देखा कि बहुत से वालिदैन सड़कों पे भी आए, उन्होंने शोर भी मचाया, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। वो स्कूल सिस्टम वहां पे मौजूद है, कोई उनके आके साथ नहीं खड़ा हुआ। उल्टा ये हुआ कि उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया, किसी ने बात नहीं की। हमने शुक्र किया कि एक जगह खाली हुई है, दूसरा बंदा जो है उसके ऊपर आ गया है। तो फिर जब हम बात करते हैं कि रोना रोते हैं कि देखें जी हम पे बर्डन बन गया है, हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बच्चों को अच्छा पढ़ाना भी चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है हम सबको इस हवाले से, जहां हम पार्टीज के लिए आवाज बुलंद करते हैं, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी है, उन पे हम बहुत ज्यादा जोरों शोर से डिस्कशन करते हैं, तो क्यों ना हम सब ये हेल्थ के इश्यूज, एजुकेशन के इश्यूज, जो कि हमारी बुनियादी जरूरत है, इस पर बात करना शुरू करें। इसके मसाइल और इसकी अफादियत के बारे में बात शुरू करें। जहां अच्छा है उसको शाबाश दें, जहां बुरा है उसके बारे में मुसलसल बात करें, उसको ट्रेंड बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं कि भाई आप ये ना करें, आप इसको शेयर ना दें, इसको रोकें। मैं समझता हूं कि अगर किसी स्कूल में मजबूर किया जा रहा है कि आप ये महंगी यूनिफॉर्म लें, इस यूनिट के लिए पैसे दें, ये कापियां लोगों वाली लें, या इस तरह करके जो कोई और खराफात हैं जो कि कम पैसों में पूरी हो सकती हैं, जरूरियात में जिसे कहूंगा पूरी हो सकती हैं, उसको खराफात में बदल दिया जाता है, उसको स्टैंडर्ड बनाया जाता है। और बच्चों पे, बच्चों के वालिदैन पे, जो कि मैं समझता हूं कि जितना मर्जी आप पैसा कमाते हैं, करोड़ों पति हैं, लाखों पति हैं, या आप हजारों कमाते हैं, कोई भी वालिदैन खुशी से इस तरह से पैसे नहीं देता। और खासकर छोटी क्लासेस में जहां बच्चों को उस तरह से जरूरत भी नहीं होती, लेकिन उनपे आप उनके बस्ते देखें, जो उनके बैग्स हैं,
आप उठा नहीं पाएंगे। आप यकीनन आप रोजाना बच्चों को छोड़ते हैं, मैं तो खुद अपने बच्चों का विटनेस रोजाना छोड़ता हूं। उसका बैग एकदम से आपसे उठाया नहीं जाता, बड़ी एहतियात से आपको उठाया जाता है, तो वही बच्चा उसको शोल्डर पे कैरी करके लेके जाता है। उसके अंदर जो है जो किताबें भरी हैं इस छोटी सी उम्र में, उनको इतनी बड़ी किताबें। चले मैं कहता हूं शायद जदीद दौर की जरूरत होगी। आज जदीदियत तो बहुत आगे चलेगी, किताबों से लोग दूर हो रहे हैं, प्रिंट से दूर हो रहे हैं, डिजिटल पे आ रहे हैं। तो क्या हम वालिदैन अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके साथ ना दें कि भाई स्कूल में ये हो रहा है, और तमाम वालिदैन अगर उसका बाइकआउट करेंगे तो यकीनन स्कूल वाले भी उनको भी एहसास होगा कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन जब एक वालिद या पेरेंट्स या कोई भी उनके जो केयर टेकर हैं आवाज उठाते हैं, इस हवाले से बात करते हैं, तो बजाय दूसरे उसका साथ देने के वो खामोशी इख्तियार करते हैं, तो मुतलका कोई भी स्कूल हो, कोई भी चेन हो, उसको शय मिलती है। वो फिर बजाय एक्शन होने के वो उल्टा एक्शन हो जाता है, जो बात करता है उसके खिलाफ होता है। प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कई लोगों ने हक का आलम जो है वो बुलंद करने की कोशिश की है, लेकिन बेहिसी ने और हमारी खामोशी ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। अब कंपटीशन कमीशन ने ये एक्शन तो लिया है, एक इंक्वायरी रिपोर्ट तो बनाई है, नोटिस का जवाब भी मांगा है। क्या हमें इस खबर को, जो कि मैं आपके मेरे इस व्लॉग के स्लाइड पे शायद भी चलेगी, पूरा नोटिस जो है, नाम भी बकायदा आपके सामने आ जाएंगे, बड़े चेन्स हैं, बड़े नाम हैं, क्या इसको हमें वायरल नहीं करना चाहिए, इनका नाम लिख के, इनके लोगोज लगा के, ये बताएं कि ये स्कूल में क्या कर रहे हैं। अल्लाह की पनाह 280% मुनाफा कमा रहे हैं, 10% नहीं, 100% नहीं, 200% नहीं, 250% नहीं, 280% मुनाफा सिर्फ ये स्टेशनरी की मद में, यूनिफॉर्म्स की मद में, लोगों की मद में, और पता नहीं जाने क्या क्या जो स्कूल में इवेंट्स हैं, जो कि स्कूल की जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात है, ये देखें स्कूल चेंज हैं कहां पे, बहुत सारे, मैं समझता हूं कि 90% स्कूल ऐसे हैं प्राइवेट जिनके पास स्कूल में ग्राउंड ही नहीं है, बच्चे बंद डब्बों में जो है वो अपनी तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। बहरहाल इस पे बात करने की जरूरत है और मैं तो करता रहूंगा इंशाल्लाह। आप भी साथ दीजिए, आपको व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, ताकि आगाही हो और लोग अपने तय भी उसको रिकॉर्ड करें और शेयर करें। हुकूमत के कानों पे भी जूं रहेगी, और जो लोग इस पे पढ़ाई को जैसे अजीम फरीजे से इसको कमाई का जरिया बना लिया है और बिजनेस बना लिया है, वो भी होश के नौकर ले। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।